शांति नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। थोड़ा बहुत बूढ़ा होने के बाद भी वह बहुत मेहनत करता था। एक दिन उन्हें न जाने क्या सूझा कि अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि पता करो हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए पर्याप्त है। कुछ दिन बाद नौकर हिसाब लेकर आया और सेठ जी से बोला कि जिस हिसाब से आज खर्चा हो रहा है उस तरह अगर आज से कोई कमाई ना भी हो तो आपकी अगली 2 पीढ़ियां खा सकती हैं। व्यापारी चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, तब तीसरी और चौथी पीढ़ी का क्या होगा? व्यापारी सोचने लगे और तनाव में आ गए। फिर बीमार रहने लगे। बहुत इलाज कराया मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दिन व्यापारी का एक दोस्त हाल चाल पूछने आया। व्यापारी बोले, इतना कमाया फिर भी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक के लिए कुछ नहीं है। उनका दोस्त बोला, एक साधु थोड़ी दूर पर रहते हैं, अगर उन्हें सुबह आप खाना खिलाएं तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। अगले दिन व्यापारी भोजन लेकर साधु जी के पास पहुंचे। साधु जी ने उन्हें आदर के साथ बैठाया। फिर अपनी पत्नी को आवाज दी कि व्यापारी जी खाना लेकर आए हैं। इस पर साधु जी की पत्नी बोली, आज का खाना तो कोई दे गया है। साधु जी ने कहा, माफ करना व्यापारी जी, आज का खाना तो कोई दे गया है, इसलिए आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा नियम है कि सुबह जो एक समय का खाना पहले दे जाए हम उसे ही स्वीकार करते हैं, मुझे क्षमा करिए। व्यापारी बोले, क्या कल के लिए ले आऊं? इस पर साधु जी बोले, हम कल के लिए नहीं सोचते, कल आएगा तो ईश्वर अपने आप भेज देगा। साधु महाराज जी ने बहुत ही सहजता के साथ कहा, बेटा, भविष्य के विषय में विचार करना अति उत्तम है, परंतु उस चिंता में अपने वर्तमान को खराब करना ये निरर्थक और पूर्णतः व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को आपकी चिंता आपसे अधिक है। उस पर आस्था रखिए और वर्तमान में जीने का दृष्टिकोण रखिए। व्यापारी जी घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वह सोचते रहे कि कैसा आदमी है यह, इसे कल की बिल्कुल चिंता नहीं है और मैं अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को लेकर रो रहा हूँ। उनकी आंखें खुल गईं। व्यापारी ने सारी चिंता छोड़कर सुख से अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया और वर्तमान में जीने का दृष्टिकोण आरंभ कर दिया। रमेश और सुरेश जुड़वा भाई थे। वे बचपन से एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब वे दोनों 10वीं कक्षा के छात्र थे। उनकी ही कक्षा में अनिकेत नाम का एक छात्र था जो बहुत ही अमीर परिवार से था। एक दिन अनिकेत अपने जन्मदिन पर बहुत महंगा मोबाइल लेकर स्कूल आया। सभी उसे देखकर बहुत चकित थे। हर कोई उस मोबाइल के बारे में बातें कर रहा था कि तभी कक्षा के एक छात्र ने अनिकेत से पूछा, यार, ये इतना महंगा मोबाइल आपको किसने दिया? मेरे भाई ने मुझे यह मोबाइल गिफ्ट किया है, कल ही वह विदेश से आया है, अनिकेत ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। यह सुनकर कक्षा में सभी उसके भाई की तारीफ करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी ऐसा कोई भाई होता। रमेश भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने सुरेश से कहा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता, पर सुरेश की सोच अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन पूर्णतः हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। हमारी सोच ही है जो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। अभी आप सुन रहे थे प्रेरणा, जिसमें आपने कहानियां सुनी दृष्टिकोण की। हम आशा करते हैं आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। यदि आपको ये कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें जरूर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रेरणा संदेश, प्रेरक कहानियां एवं भजन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साईं राम।